क्या आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेना चाह रहे थे उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में या फिर विराट मेडिकल कॉलेज नेपाल में, और अब सब काउंसलर्स बोल रहे हैं दैट एडमिशंस आर क्लोज्ड? यस, यू हर्ड इट राइट। ये ऐसी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं जहां पे एडमिशन क्लोज हो चुके हैं और अब आप कंफ्यूज हैं कि करना क्या है। सो आई एम हेयर फॉर यू। दिस इज सृष्टि खेड़ा एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। बिफोर आई गो अहेड इन द वीडियो, आई वांट टू आस्क यू गाइस कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई होप आप सबने कमेंट कर लिया होगा। नाउ लेट्स गेट इनटू इट। देखो, ये एक ऐसा टाइम है जब इंडिया की काउंसलिंग शुरू होने वाली है और अब्रॉड की सीट्स जो है ऑलमोस्ट भर चुकी हैं और बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की सीट्स क्लोज हो चुकी हैं। सो क्या इस टाइम पे आपको क्या करना है, वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना इस टाइम पे री नीट के चक्कर में वेट कर रहे थे या फिर वो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी लेना चाह रहे थे, वो यूनिवर्सिटी अब नहीं मिल रही है। तो अब वो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी उन बच्चों से जो री नीट के लिए सोच रहे थे और अब भी री नीट के बारे में सोच रहे हैं। देखो, अगर आप भी उन बच्चों में से हो जिनको लग रहा है कि री नीट होगा, तो इस टाइम पे अपना प्रीशियस टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। बट इससे ऐसा नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटीज के एडमिशन फिर से खुलेंगे, सारी सीट्स आपको फिर से मिल जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, जो एडमिशन लेना चाह रहे थे अब्रॉड में बट री नीट की वजह से रुक गए, तो देखो मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने स्कोर किया है एनीथिंग बिलो 600, मतलब कि क्वालिफाइंग स्कोर रिजर्व कैटेगरी के लिए 129 और जनरल के लिए 164, क्वालिफाइंग स्कोर से लेकर के अगर आपने 600 से नीचे स्कोर किया है, तो देखो आपको पहले भी सीट नहीं मिल रही थी, आपको अब भी सीट नहीं मिल रही है और रीनीट होने के बाद भी नहीं मिलने वाली है। तो आप ये फैक्ट जो है आप ये एक्सेप्ट कर लो कि रीनीट से इस कैटेगरी वाले बच्चे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसी कैटेगरी का बच्चा है जो मेनली एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में सोचता है। जो 600 प्लस कैटेगरी वाला बच्चा है वो स्टिल एक चांस लेना चाहेगा कि मैं इंडिया में देखूं। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 600 से बिलो हैं और आपको लग रहा है कि रीनीट होगा तो आपके कुछ 650 नंबर आ जाएंगे या फिर आप इंडिया गवर्नमेंट में सीट ले लोगे, तो ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होने वाला है। जो आपने तैयारी करी है, जो आपने नीट दिया है, आपका रिजल्ट आपके सामने है, रीनीट होगा तब भी रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आपको लग रहा है कि 250 नंबर पे आपकी रैंक बेकार आ रही है, रीनीट होगा तो आपकी रैंक इंप्रूव हो जाएगी। हाँ, रैंक इंप्रूव हो जाएगी, बट उससे क्या आपको सीट मिलेगी इंडिया में? सीट तो फिर भी नहीं मिलेगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्वालिफाइंग और 600 के बीच के स्टूडेंट हैं, आपके लिए कोई सेंस नहीं बनता है रीनीट के लिए वेट करने का। प्रॉब्लम ये होगी कि अब आपको सीट नहीं मिलेगी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं, बट अब भी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें कुछ एक सीट्स हैं। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू बुक योर सीट एंड गेट योर यूनिवर्सिटी। अब हम बात करेंगे उन बच्चों की जो 600 से ऊपर है। स्टिल आपको एमबीबीएस अब्रॉड की सीट बुक करना जरूरी है। इससे आपको कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। वट एवर अमाउंट यू विल बी पेइंग एज बुकिंग अमाउंट, दैट वुड स्टैंड रिफंडेबल। अगर आपको इंडिया में गवर्नमेंट में एमबीबीएस में सीट मिल जाती है तो आपका बुकिंग अमाउंट रिफंडेबल है। इस केस में आपके दो बेनिफिट है, आपकी अब्रॉड में सीट रिजर्व भी हो रही है और आप इंडिया के लिए भी वेट कर पा रहे हो। अगर आप सीट रिजर्व नहीं कराओगे तो अब्रॉड में सीट मिलना पॉसिबल नहीं है बाद में। और उसके बाद अब एक सेकेंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट है जो सोच के बैठे थे मुझे ना उराल स्टेट मेडिकल लेनी है, मुझे पेट्रोजावोद स्टेट मेडिकल लेनी है, या मुझे विराट मेडिकल कॉलेज लेना है नेपाल। मतलब सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज वो सोच के बैठे थे। उन्होंने बहुत टाइम लिया अपनी रिसर्च करने में और बहुत टाइम लिया अपना मन बनाने में, डिसाइड करने में कि मेरे को तो यही यूनिवर्सिटी चाहिए। और उन्होंने शायद कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया। इतना ज़्यादा टाइम ले लिया है कि अब वो यूनिवर्सिटीज़ बंद हो चुकी है, वहाँ पे सीट्स ही नहीं है। तो उस केस में उन बच्चों को क्या करना है? देखो बच्चों, मैं हमेशा ये कहती हूँ किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए अपना 1 साल बर्बाद करना इज नॉट एक्चुअली वर्थ इट। चाहे वो यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड जैसी ही क्यों ना हो, मैं कभी नहीं कहूँगी कि आप अपना 1 साल बर्बाद करो। टाइम इज फार मोर इम्पॉर्टेंट हेयर, क्योंकि ऑलरेडी एमबीबीएस अब्रॉड इंडिया से 1 साल बड़ी है
और फिर आप ड्रॉप पे ड्रॉप लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और पर्टिकुलरली एक यूनिवर्सिटी के लिए ड्रॉप लेने का कोई सेंस नहीं बनता जब उसी के लेवल की या उससे बेटर यूनिवर्सिटी ऑलरेडी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसे ही बंद हुई अब सब बच्चों को वही यूनिवर्सिटी चाहिए। पेट्रोजोवा स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे ही बंद हुई अब सबको वही चाहिए। उन सबका जो बैकअप ऑप्शन है वो है आपके पास टवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर चिचिन स्टेट यूनिवर्सिटी। ये दो ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें कुछ सीट्स अभी भी अवेलेबल है। लास्ट ईयर सबको टवेर में जाना था, इस साल सबको उराल में जाना है। सो डू नॉट गो बिहाइंड विद योर क्लोज्ड आइज। अपने आप रिसर्च करो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। अगर एक यूनिवर्सिटी बंद हो गई ही है तो उसके लेवल की और यूनिवर्सिटीज हैं। अभी भी टवेर में कुछ एक सीट्स हैं। अगर आप लेना चाहते हो MBBS इन रशिया लो बजट में तो आपके पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहले टवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, चिचिन स्टेट यूनिवर्सिटी, केमरोवो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और आपके पास पॉस्कॉव। ये सारे ऑप्शंस हैं जो अभी भी अवेलेबल हैं, आपको अभी भी मिल सकते हैं। इसके अलावा मिड रेंज के ऑप्शंस क्या हैं? मिड रेंज के MBBS इन रशिया के ऑप्शंस हैं आपके पास अल्ताई स्टेट मेडिकल, उलियानो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज, ये वो हैं जो अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रीमियम ऑप्शंस चाहिए जिनके MCI रेशियोज भी अच्छे हों और सब कुछ अच्छा हो, वो ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। 35 लाख के आसपास के बजट में आपके पास है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी वेयर एवरी स्टूडेंट वाज रनिंग बिहाइंड दिस यूनिवर्सिटी। अभी सीट्स हैं, बहुत सारे रूमर्स हैं कि सीट भर गई है। फार ईस्टर्न फेडरल में सीट है, अगर आपको चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन। इसके अलावा आपके पास नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी भी अवेलेबल है। इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो ये भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ 2-4 यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई हैं तो आपको अपना पूरा साल वेस्ट करना है, वो गलती आप मत करो। और अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको अब भी बोल रही हूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट वीक तक ये यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल होंगी। ये यूनिवर्सिटीज़ भी अब बंद होने वाली है। सो इट इज़ द राइट टाइम दैट यू बुक योर सीट एंड स्टार्ट योर प्रोसेस। उसके लिए करना क्या है? वी आर जस्ट अ कॉल अवे। आपको सिर्फ एक कॉल करना है ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन। अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कुछ भी कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल 24/7। तो ये तो हो गई बात MBBS इन रशिया की। इसके अलावा MBBS इन नेपाल इज समथिंग जो बहुत सारे बच्चे इस साल प्रेफर कर रहे हैं और उसमें भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो बंद हो चुके हैं। नेपाल में होता क्या है, एक कॉलेज में अगर 100 सीट्स होती हैं तो सिर्फ 33 सीट्स ही इंडियंस के लिए होती हैं। समवेयर अराउंड 540 सीट्स इन टोटल नेपाल में है, सारे कॉलेजेस को मिला करके, जिसमें मणिपाल, लुम्बिनी, विराट ये तीनों ऑलरेडी क्लोज्ड हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बच्चे जा चुके हैं। वी कुड स्टिल ट्राई कि कैंसिलेशन के अगेंस्ट शायद कोई सीट मिल जाए। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में जाने के लिए सोच रहे हैं, we can still offer you a seat against cancellation, but no one would be able to give you a confirmed seat in these 3 colleges. इसके अलावा और बहुत अच्छे ऑप्शन है। काठमांडू मेडिकल कॉलेज, नेपाल मेडिकल कॉलेज, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज भरतपुर, नेशनल मेडिकल कॉलेज, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट नेपाल इज गोइंग टू बी क्लोज्ड विद इन नेक्स्ट 10 days। तो अगर आप नेपाल सोच रहे हो, यू हैव टू हरी अप, क्योंकि नेपाल में कुछ ही दिनों के बाद अब सीट नहीं मिलने वाली है। यू हैव टू बी वेरी वेरी सीरियस कि अगर आपने मिस कर दिया है वो ऑप्शन, अब आप और डिले ना करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नेपाल में सीट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद ऑप्शन आता है उज़्बेकिस्तान का। उज़्बेकिस्तान हैज़ गॉट सम सीट्स। जुलाई एंड तक चलने वाला है उज़्बेकिस्तान, बिकॉज रशिया एंड नेपाल आर द वन जिसमें सीट्स अब काफ़ी कम बची हैं, बट उज़्बेकिस्तान में सीट्स अभी हैं। बट स्टिल यू कैन नॉट टेक इट वेरी लाइटली कि हाँ रहेंगी। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी मिस हो गई है ना रशिया में, ऐसे ही उज़्बेकिस्तान में भी मिस हो सकती हैं, जो कि अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि ताशकेंत मेडिकल अकेडमी या समरकंद। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये बंद हो जाएंगे, फिर आप कहोगे कि हमें यही चाहिए। तो इसलिए टेक योर डिसीजन इन टाइम। रीनीट का वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। और रही बात कि अगर आपका गवर्नमेंट में हो गया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है काउंसलिंग में गवर्नमेंट में हो जाएगा। इन केस आपका इंडिया गवर्नमेंट MBBS में हो गया तो आपका बुकिंग अमाउंट रिफंडेबल है, तो इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है। कजाकिस्तान में भी ऑप्शन है, किर्गिस्तान में भी ऑप्शन है, एंड जॉर्जिया। जॉर्जिया इज समथिंग
जिसमें इनटेक होते हैं 2, एक अक्टूबर इनटेक और एक मार्च इनटेक। अक्टूबर इनटेक में अभी तिब्लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बहुत ही कम सीट्स अवेलेबल हैं। इन केस यू वांट टू गो टू TSMU इन जॉर्जिया, feel free to call us 24/7 on the numbers given on the screen and be hurry, क्योंकि इसमें सीट पक्का नहीं मिलने वाली है कुछ टाइम के बाद। एक और ऑप्शन है जॉर्जिया में, जॉर्जिया नेशनल यूनिवर्सिटी। वी हैव समवेयर अराउंड 20 के अराउंड सीट्स बची हुई हैं और वो भी बंद होने वाला है। सो मेक श्योर टू गेट योर सीट बुक राइट अवे। और जॉर्जिया का तो प्रोसेस भी 3-4 महीने लंबा है। ऐसा ना हो कि जब तक आप अपनी सीट रिजर्व करें तब तक एडमिशन्स ही बंद हो जाएं। तो इसलिए मेक श्योर कि आप सीट बुक करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है ना कि काउंसलर ऐसे ही बोल रहे हैं, फिर जब बंद हो जाती है ना, फिर आप 10 काउंसलर के पास कॉल करते हो और सबके सब लोग आपको बोलते हैं कि नहीं अब नहीं होगा। और कुछ काउंसलर ऐसे होंगे जो आपको झूठ भी बोल देंगे कि हाँ हम करवा देंगे, लेकिन 10 दिन बाद आपको बोलेंगे कि नहीं हो रहा। इसीलिए मेक श्योर करें कि सही काउंसलर को चुनें। अगर 10 लोग बोल रहे हैं नहीं होगा और कोई एक बोल रहा है होगा, तो ऑब्वियसली यू कैन टेक अ शॉट कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसलिए मिसगाइड नहीं होना है। इस चीज़ का फ़ायदा भी बहुत लोग उठाते हैं। जब कोई यूनिवर्सिटी बंद हो रही होती है ना, बच्चे भागते हैं कि हाँ यही चाहिए यही चाहिए। बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसा करते हैं कि आपको बोल देंगे कि हाँ हो जाएगा, जबकि पॉसिबिलिटी नहीं है। सामने वाले कंसल्टेंट को ऑलरेडी पता है कि नहीं होगा, स्टिल वो कहेंगे कि हो जाएगा। उस केस में आप फंस जाओगे। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपके माइंड में कोई यूनिवर्सिटी आप चेक करना चाहते हैं कि वो खुली है या बंद हो गई है, give us a call right away on the numbers given on the screen and I will personally try to help you out. और जितना पॉसिबल हो सकेगा कैंसलेशन के अगेंस्ट सीट दिलवाने की कोशिश करेंगे, बट ऐसी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में कंफर्मेशन नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा कुछ एक ऑप्शन है, बांग्लादेश हो गया, अवेलेबल है, सेशन ही अगले साल में शुरू होगा तो अवेलेबल है, यू कैन वेट। बट फॉर अदर कंट्रीज स्पेशली नेपाल, रशिया एंड जॉर्जिया, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। So if you have any university or college in mind, feel free to give us a call and जो भी आपके doubts हैं आप कभी भी पूछ सकते हैं 24/7. I hope you would have liked this video. Till the next one, I would say goodbye.